जी भैया, उम्मीद करता हूँ आज आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह ऐड करने को देखते हैं कि वो किस तरह से ऐड करते हैं। तो आप अपनी एप्लीकेशन में 4 किस्म के कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें स्टाफ मेंबर्स हैं, टेनेंट्स हैं, वेंडर्स हैं और ओनर्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंबर्स के साथ। तो ये स्टाफ मेंबर्स वो लोग हैं जो अब अपनी एप्लीकेशन को आपकी को यूज़ करेंगे, और आप मल्टीपल यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका ईमेल एड्रेस दे देंगे, और जैसे ही हम इसका ईमेल एड्रेस देंगे उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोल की। तो रोल्स हम मल्टीपल किस्म के क्रिएट कर सकते हैं, और बेस ऑन यूज़र हमारी एप्लीकेशन में क्या परफॉर्म कर सकता है, इसको हम इन डेप्थ कवर करेंगे लेटर इन डेमो में। जो आप सेटिंग्स में जाके रोल्स को और परमिशन को चेक कर सकते हैं। फॉर नाउ हम लेट्स सपोज हम एडमिन लेवल का रोल ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियोज़ और प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन मिल रही है। अगर आप इस यूज़र को किसी एक पोर्टफोलियो के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, तो उस पोर्टफोलियो के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी एक्सेस इस यूज़र को मिल जाएगी। और अगर आप इस यूज़र को किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर इस यूज़र को सिर्फ एक प्रॉपर्टी की एक्सेस मिलेगी। तो ये अगर आप इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज इस ईलैंड पोर्टफोलियो है, दूसरा एसेट.io पोर्टफोलियो, इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को आप सेलेक्ट करते हैं, तो ये यूज़र सिर्फ उस एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लीजेस को देख सकता है, टेनेंट्स को ऐड कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और उसकी रिपोर्ट्स देख सकता है, लेकिन सिर्फ एक सिंगल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। पूरे आपकी बिज़नेस की जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस यूज़र को एक्सेस में नहीं होंगी। फॉर डेमो पर्पस हम अभी फुल ऑन इसको कंप्लीट पोर्टफोलियो की एक्सेस दे देंगे अपने बिज़नेस की, और उसके बाद अगर आप कोई नोट्स ऐड करना चाहते हैं, ऐड करने के बाद आप सेव कर देंगे। अब ये यूज़र हमारा स्टाफ मेंबर को इनविटेशन चला गया है, और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ईमेल रिसीव हो गई है तो हम इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, हमें ईमेल एक्सेप्ट हो गई है। हम इधर से लॉग आउट करते हैं, ईमेल का जो यूआरएल है वो उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इधर पेस्ट करते हैं, और ये हमें उस इनविटेशन एक्सेप्ट के लिंक पे ले जाएगा। यहाँ वो यूज़र जिसने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है वो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और पासवर्ड देगा, और उसके बाद इनविटेशन उसका एक्सेप्ट हो जाएगा। और फिर वो अपने इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए जो आपने ऑलरेडी उसको दिया है, और इस पासवर्ड के ज़रिए जो उसने अभी सेट किया है, इसके साथ वो अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकता है। तो फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स को हमेशा प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, और रियल्स को वैल्यूज़ को यूज़ करें, क्योंकि सिस्टम इन ईमेल्स के ऊपर, इन फ़ोन्स के ऊपर नोटिफिकेशन डिस्पैच करता है। तो कंप्लायंस के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने ओरिजिनल ईमेल्स और फ़ोन नंबर को यूज़ करें। और जैसे ही हमने पासवर्ड को रिपीट को ऐड करके एक्सेप्ट किया, तो इनविटेशन एक्सेप्ट हो गया है। अब हम उस ईमेल के साथ लॉगिन कर लेते हैं, और जैसे ही हमने ईमेल और पासवर्ड दे के लॉगिन किया, तो अब हम वापस कंपनी के डैशबोर्ड पे वो यूज़र जो अभी आपने ऐड किया था वो लॉगिन कर गए। हमारे पास डैशबोर्ड खुल गया, और डैशबोर्ड के बाद हम वापस जाते हैं, अपनी जो जर्नी है उसे कंटिन्यू करते हैं, और डिफरेंट जो टेनेंट्स हैं उसको देखते हैं कि टेनेंट को किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। टेनेंट को ऐड करने के लिए ऐड टेनेंट के जो बटन है मेन्यू में आपके सामने वो नज़र आ रहा है, उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं टेनेंट्स के, जो उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास नेशनल आईडी है, नाइकॉप है, पासपोर्ट है, या इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो भी है, आप उसको सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर देंगे। अगर आपके सिस्टम में मौजूद है, अगर आपके मोबाइल में मौजूद है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इधर से देखता हूँ, मेरे पास अगर कोई सैम्पल आईडी कार्ड पड़ा है तो मैं उसको अटैच करता हूँ। तो जी यूज़र मुझे मिल गया। अब हम जैसे ही इसको अटैच करेंगे तो इसके ऊपर स्कैनिंग रन होगी, और ये ऑटोमेटिकली इसको स्कैन करेगा। हमने नाइकॉप की कॉपी अटैच की थी, तो नाइकॉप के ऊपर पासपोर्ट और आईडी कार्ड दोनों होते हैं। तो आपने देखा है कि इसने आईडी कार्ड और पासपोर्ट दोनों की वैल्यूज़ उठा ली हैं।
आप इनमें से जो भी वैल्यू आपको ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है आप उसको रख सकते हैं, दूसरी को डिस्कार्ड कर दें। और ये इसने सारी की सारी वैल्यूज़ डॉक्यूमेंट में से उठा ली हैं। एक बार डबल वेरीफाई करें अपने डॉक्यूमेंट के साथ, और उसके बाद एड्रेस, मोस्टली एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। सम केसेस में एड्रेस रीड नहीं होता, तो आप एक बार एड्रेस की टैब में जाके यूज़र का जो भी एड्रेस है वो ऐड कर देंगे, और ये एड्रेस आपका होटल आई के लिए यूज़ होगा। और जब आप इसको एड्रेस को दे के ऐड करेंगे, अगर आपको पोस्टल कोड का पता है तो आप ऐड कर दें, नहीं पता तो उसको एम्प्टी छोड़ दें और उसके बाद सेव कर दें। तो जैसे ही आपने सेव किया उसके बाद अभी फ़ोन नंबर मिसिंग का एरर आ गया, तो आप वापस जाएंगे दूसरे फॉर्म पे और फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद इसको सेव करेंगे तो ये आपका टेनेंट ऐड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं लिस्ट में ये नीचे टेनेंट मौजूद है और ये टेनेंट ऐड हो चुका है। इसकी डिटेल्स को एक बार ओपन करके देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि सारी डिटेल्स मौजूद हैं जो हमने फ़िल की थी। जी सारी डिटेल्स उसकी मौजूद हैं। इसके अलावा हम डॉक्यूमेंट्स में अगर देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स टैब के अंदर हमें उसका जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा इसके एड्रेस वगैरह की फील्ड सारी मौजूद हैं। तो ये इस तरह से आपका टेनेंट कम्प्लीटली ऐड हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा इसकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन पता है तो मैक्सिमम कोशिश करें अपना डाटा ऐड करने की, जो कंप्लाइंस के लिए यूज़ होगा आपका। और इसके अलावा हम वेंडर्स को देख लेते हैं कि वेंडर्स किस तरह से ऐड करने सिस्टम में। सेम उसी तरह वेंडर्स की टैब में जाके आप ऐड न्यू वेंडर पे क्लिक करें और यहाँ से आप वेंडर का नाम ऐड करें और फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद आप जैसे ही इसको सेव करेंगे तो ये आपका नया वेंडर आपका सिस्टम में सेव हो जाएगा। और वेंडर के लिए एड्रेस भी चाहिए। आपने देखा है कि फॉर्म आपको ऑलरेडी हाईलाइट कर रहा है कि एड्रेस की टैब में कुछ मिसिंग है, तो आप एड्रेस की टैब में जाएंगे और इस वेंडर का एड्रेस ऐड करेंगे और एड्रेस ऐड करने के बाद आप उसकी स्टेट और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही स्टेट और सिटी सेलेक्ट करके आप सेव करेंगे तो ये आपका नया वेंडर ऐड हो गया। जी व्यूअर्स, ऐसे इस तरह से आप अपना वेंडर्स ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह आपने मेंबर को परमिशंस दी थी, इसी तरह वेंडर्स को भी परमिशंस एक्सेस दे सकते हैं प्रॉपर्टी की, पोर्टफोलियो की। और अगर आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे तो ये वेंडर सिर्फ इस पोर्टफोलियो में की प्रॉपर्टीज़ को नज़र आएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे तो जब भी आप कोई एक्सपेंस या बिल ऐड कर रहे हैं तो ये वेंडर सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी के ऊपर ये उसके बिल्स के साथ अटैच हो सकता है। रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के बिल्स के साथ ये अटैच नहीं हो सकता। तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑनर्स को किस तरह से ऐड करना है। तो ऑनर्स के लिए भी सेम उसी तरह हम ऑनर की टैब में जाएंगे, उसका नेम फिल करेंगे, उसकी जेंडर फिल करते हैं और आईडी कार्ड पता है तो वो ऐड कर देंगे। उसके अलावा फ़ोन नंबर उसका ऐड कर देंगे और फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद हम उसके एड्रेस की टैब में चले जाएंगे, एड्रेस ऐड कर देंगे और जैसे ही एड्रेस ऐड करने के बाद सिटी और स्टेट को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा नया ऑनर ऐड हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि इस तरह से हम अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं एसेट के अंदर। और इसके अलावा एक फ़र्दर चीज़ आपको दिखा दें कि ऑनर्स जो हैं वो भी प्रॉपर्टीज़ के साथ अटैच होते हैं, लेकिन ऑनरशिप के ऊपर कि वो कितने परसेंट इस जो ऑन करते हैं उस प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर। राइट नाउ हमारे पास इस प्रॉपर्टी के ऊपर 5 ऑनर ऐड हैं ऑलरेडी जो 100% इस प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं। हम किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जो ऑलरेडी ओनर्स हैं उनमें से रिमूव कर देंगे किसी एक को, और नया जो ऑनर अभी हमने ऐड किया है हम इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। और टोटल मेक श्योर करना है कि ये जो ऑनरशिप है वो 100% रहे। अगर आपके पास एक ऑनर है तो आप 100% उस ऑनर को ऑनरशिप दे देंगे, और अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप डिवाइड कर देंगे। लेकिन ऑनरशिप के नंबर रियल होना चाहिए। इसकी बेस पे आपकी डिस्पर्समेंट, जो इनकम की डिस्पर्समेंट है, वो इसकी बेस पे निकलेगी। और जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।